जी, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जो है वो कराची की एक जो है वो तारीख़ की बेहतरीन जगह पर खड़े हैं। तारीख़, ये कराची की एक तारीख़ है, ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री की वो जगह है कि जहाँ से जो है ना वो कराची की एक अलग पहचान जो है वो उभर के सामने आती थी। और अंग्रेज़ों से पहले यानी ब्रिटिश दौर से पहले आप कह लें या शुरू ही से जो है जो ही कराची में आबादी आना शुरू हुई, जिसको आप जो है ना वो 16वीं 17वीं 18वीं सदी का जो है ना वो ज़माना कहते हैं। तो इस तरफ जब रुझान हुआ लोगों का कराची की तरफ, कराची पोर्ट बना, तो फिर जो है ना अंग्रेज़ों ने इस पर तवज्जो दी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स बनी, कारोबार बने, पोर्ट यहाँ पर आया और लोगों का रुझान इस तरफ हुआ, तो लोगों ने यहाँ पर माइग्रेशन शुरू कर दी। और फिर ये जो पहला धोबी घाट है कराची का जो मार्ज़ वजूद में आया, यहाँ पर पहले जो है ना वो ज़्यादातर तादाद जो है ना वो हिंदुओं की थी और बम्बई के ज़्यादातर लोग थे जो अपनी जो है ना वो बेगमात के साथ यहाँ पर काम किया करते थे। और ये बड़ा एक समा होता था कि दूर दूर तक आपको जो है ना वो ये कपड़े और चादरें जो है ना वो उड़ती हुई नज़र आती थी और इसका एक अलहदा ही लुक नज़र आता था। और उस वक़्त जो है आपको मज़े की बात बताएं कि यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी ने बड़ा जो एहतमाम किया हुआ था कि यहाँ पर जो कपड़े धुलते थे उनका जो पानी था उनके लिए बाकायदा नकासी का जो है ना एक निज़ाम मौजूद था। यहाँ पर नाले थे, यहाँ पर जो है ना वो गटर थे और उनको जो है ना हर हफ्ते जो है ना उनकी सफाई होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, फिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना वो कुछ लोग यहाँ पर हिजरत करके आए और फिर उन्होंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया। और अभी कुछ अरसे से ये हुआ कि ये आपके सामने लियारी जो है ना वो एक्सप्रेस जब बना तो उसमें जो है ना वो कटिंग में ये इलाके आए और बहुत सारे जो है ना वो धोबी जिनका जो है ना यहाँ पर रोज़गार था वो बेचारे जो है उनके मकानात भी यहीं थे, उनको मुआवजे भी नहीं दिए गए और वो रुल गए और अभी वो कसम पुरसों की ज़िंदगी जो है ना वो यहाँ पर गुजार रहे हैं। चलते हैं, हमारे साथ जो है ना एक बुज़ुर्ग जो है वो मौजूद हैं जो शुरू दिन से ही जब माइग्रेशन हुई यानी मतलब इंडिया से पाकिस्तान जो है ये लोग आए तो उन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमसे बात करेंगे और बताएंगे कि क्या इसकी तारीख़ थी, कब ये काम शुरू हुआ, क्या क्या यहाँ पर ये धोबी घाट कहाँ से कहाँ तक था, ये सारा कुछ वो बताएंगे। अभी वो हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं ना जाइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ जो है ना बुज़ुर्ग मौजूद हैं, कदीर अहमद साहब, जो पाकिस्तान जब आए थे हिजरत करके उस वक़्त इनकी उम्र जो है ये 1947 की बात है, उस वक़्त इनकी उम्र 8 साल की थी। यहाँ पर जो है वो ये लोग जब आए थे तो ये अंकल सरिया हॉस्पिटल के करीब जो है ना आप देखते हैं IBA यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो है ना वो ये शुरू में आए, यहाँ पर इन्होंने अपने ठिकाने बनाए। इनको पता चला कि गार्डन के करीब जो है ना वो एक धोबी घाट, बहुत बड़ा धोबी घाट आबाद है। तो ये वहाँ पर भी चूँकि धोबी का काम करते थे जो है ना वो इंडिया में, तो इनके वालिद जो है ना वो यहाँ पर फिर शिफ्ट हुए। उस वक़्त जो है वो क्या हालात है ये हमें बताएंगे। कैसे पता चला जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धोबी घाट मौजूद है? पता ये चला कि एक फ़कीर बैठता था, ये जो आपने बताया नाम लिया ना उसका, वहाँ पर उसने बोला इधर धोबी घाट है, गार्डन से थोड़ा आगे। हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ देखा तो यहाँ धोबी बहुत काम कर रहे थे, मुसलमान भी करते थे जो बम्बई से आए हुए थे, वो रहते ही यहीं थे। तो हमने देखा हम भी फिर यहीं आ गए। यहाँ मकान हिंदुओं के थे, वो किराए पे देते थे लोगों को, 10 रुपये 25 रुपये कोई 50 रुपये जैसा मकान था। यहाँ मकान किराए पे ले लिया 25 रुपये महीने पे, यहीं अपना काम शुरू कर दिया। ये जो अब्दुल्ला हारून नहीं है, अब्दुल्ला हारून रोड है ना, ये वज़ीर आज़म थे उस टाइम, अब्दुल्ला हारून। इनका भाई भी बना वज़ीर आज़म यूसुफ, ये भी वज़ीर आज़म बना हमारे सामने। मतलब 4-5 सिकंदर, एक था सिकंदर आज़म कुछ नाम था उनका, वो भी बना, सिकंदर मिर्ज़ा, वो भी हमारे सामने बने। ये हुकूमत तैयब की तो बाद में आई है जब मार्शल लगी है। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ था पैसे की ज़रूरत थी, तो हमारी जो कौम धोबियों के दिन उन्होंने पैसा इकट्ठा करके चंदा करके लियाकत अली खान का बंगला है गुरु मंदिर पे, हम उनको दे के आए थे। उन्होंने कागज़ दिया था लेकिन बुजुर्ग लोग जो है ना हमारे, वो उनसे उन्होंने रखा नहीं, संभाला नहीं, कल काम आएगा। अच्छा, जिन धोबियों को यहाँ पर भी मकानात थे उनका क्या हुआ? भाई ये मैंने बता रहा हूँ, मकानातों का ऐसा था कि मकान इसलिए बना रखे थे, बारिश हो रही, कपड़े भीगे नहीं, उसमें रख लिया करते थे। ये हाईवे वालों ने तोड़ दिए। नेमतुल्लाह का ज़माना था, जिसको मर जाए किसी को 10 दे दिए, किसी को 4 दे दिए, जिसका नहीं भी था उसको मिल गया और जिनका हक था उनको नहीं दिया कोई भी। अच्छा, मैंने सुना है कि उस वक़्त जो है वो हर हफ्ते जो है ना वो यहाँ पर बाकायदा नालों की सफाई म्यूनसिपल जो है ना वो कमेटी करवाती थी और यहाँ पर जो है ना वो बड़ा एक अच्छा निज़ाम ऐसा होता था। हर जुम्मे के दिन
एक गाड़ी आती थी कुत्ते पकड़ने, और वो एक आदमी आता था, वो आइल का यहाँ लटकाए हुए, और वो ऐसे छिड़कता हुआ चला जाता था कि मच्छर पैदा नहीं हो। ये नदी है ना इतनी बड़ी, इस नदी में भी डालता था वो, लेकिन अब नहीं है कोई निज़ाम है। यानी उस वक्त बाकायदा हुकूमत जो है ना वो इनके काम को कदर की निगाह से देखती है। हाँ, अगर कोई गलत काम होता था वो चालान कर दिया करते थे, फिर जाके चालान भर के आते थे। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम जो है ना वो सिमट क्यों रहा है? ये हुकूमत का काम है, हुकूमत नहीं कुछ कर रही। देख रहे हो, जमादार नहीं होता, सड़कों पे कूड़ा पड़ा रहता है, उठाने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ के आएंगे वो। ये बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज अब बन गई हैं, शायद उस वजह से भी काम कम हो गया। लॉन्ड्रियाँ जो हैं ये सबसे पहले थी अमेरिकानो और स्नो वाइट, उसके बाद बनी सिंगाई। अब जो सरमाएदार होते जा रहे हैं, बहुत सारे जो काम ये करने वाले नहीं थे ना, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है। लॉन्ड्रियाँ खोल ली हैं, मजदूर रख लिए, काम चल रहा है उनका। मतलब जो सरमायादार थे, कभी वो धोबी को नफरत की निगाह से देखते थे, खुद भी धोबी बने। अब खुद भी धोबी बन गए, खुद हकीकत यही है। ये अमेरिकानो वाला जो है ना, ये हमारे हिंदुस्तान का पड़ोसी है, ये जानता था कि यहाँ धोबी है, इसने अमेरिकानो बनाई थी सबसे पहले। अच्छा, मैंने ये सुना है कि ये जो जितने भी 5 स्टार होटल हैं, जैसे जो है ना वो बड़े बड़े होटल है, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, वहाँ पर भी आप ही के लोग काम करते हैं? वहाँ से हमारे लोग कपड़ा माल लेके आते हैं। जैसे ये मेरी लगी हुई है ना, लोगों ने ऐसी, क्योंकि उसमें आमदनी भी उनको बहुत होती है, उन्होंने अपने घरों पे लगा रखी है, वहीं सुखाते हैं, वहीं तैयार करते हैं और होटलों को पहुँचा देते हैं। खाली धो के दे आते हैं, पैर प्रेस वो खुद करता है, और देते कितने हैं जी, आपने सुन लिया। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो हिंदू कम्युनिटी के यहाँ पर जो है वो धोबी गार्ड मौजूद थे, वहाँ पर एक टैंकी की निशानी रखी होती थी, तो ये एक मंदिर है आगे, आप जाएंगे ना, अगर किसी से बोलेंगे, अभी हिंदुओं का एक मंदिर है वहाँ मोहल्ले में हमारे, अच्छा, वो आपको ले आकर कोई दिखा देगा। ये है मस्जिद के साथ, कच्ची मस्जिद के बाद वहाँ एक पान वाले की दुकान है। अच्छा, कहना यार हमें हिंदू का मंदिर देखना है। अच्छा, अंदर मंदिर है? हाँ, मंदिर है, अंदर है। अच्छा। एक मंदिर ये इलाका है, इसके अंदर भी है, अच्छा, यहाँ भी है। कहना ना, हिंदू धोबी बहुत सारे लोग काम करते थे। तो कश्ती मस्जिद के साथ एक मंदिर है। मस्जिद खत्म होगी ना, हाँ, सामने पानी की दुकान है, तो उसकी बराबर में एक गली जा रही है आगे। तुम उससे बोलोगे ना यार हम ऐसे वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें वो हिंदुओं का मंदिर देखना है। अच्छा, वो मंदिर हम देखेंगे तो फिर ये हाँ। टैंकियाँ जो है ना उन्हीं की निशानी? हाँ, उन्हीं की निशानी। अच्छा, अरे तो- भाई नदी के अंदर वो नहीं है, इतने बड़े बड़े वो बने हुए थे, उसमें इतना बड़ा चिराग खाना बना हुआ था, उसमें वो चिराग जलाते थे। अब तो हम मुसलमान आ गए ना, इन्होंने तोड़ फोड़ दिया, लेकिन वो सारी कुछ करते रहते थे नदी के अंदर। लेकिन ये रहते तो जो है ना आपस में भाइयों की तरह थे ना, कोई नफरत है? हिंदू ने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सारे प्यार मोहब्बत से देखो ना, जिन्होंने मकान किराए पे दे दिए, यहाँ काम करो, हम काम कर रहे हैं, तुम भी करो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ी बात है जी, कारोबार में शराकत, कारोबार में जो है ना वो कोई किसी का लिहाज नहीं करता। लड़ाई झगड़ा नहीं करा उन्होंने, बेचारों ने ना, हमारे लोगों ने लड़ा। देखो ना, एक आदमी हम वहाँ से आए और वो कह रहे हैं तुम यहाँ कर सकते हो, यही करते थे। ये बड़ी बात है, ये एक तारीख़ है, ये एक हिस्ट्री है, जिसको हम इंशाल्लाह जो है वो शुरू में आप वॉइस ओवर में सुनेंगे कि ये क्या हिस्ट्री थी, कब से ये बना, किस तरह बना, और ये जो है आपके सामने बाबा जी खड़े हैं, ये भी एक तारीख़ है और उसी तारीख़ का एक हिस्सा है। तो इन्होंने जो है ना ये सारी कहानी, सारी बिपता जो है वो आपके सामने जो है ना वो बयान की। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। बुज़ुर्ग जो है वो इस वक्त कंबल इन्होंने लिया हुआ है और आए हुए हैं। जी, आपने क्या क्या देखा अपनी आंखों से, कि हिंदू कम्युनिटी को देखा काम करते हुए यहाँ? नहीं, देखो हमारी पैदाइश तो कराची की है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान बनने के बाद की पैदाइश है। बहरहाल ये है कि जो वक्त हमने देखा है ना, वो वक्त अच्छा देखा है, मगर अब जो है मुश्किल हो गया गुजारा करना, समझे ना। एक तो महंगाई ने तोड़ दिया है। अब गरीब आदमी 500 रुपये रोज़ कमाएगा तो वो क्या मकान का किराया देगा या बच्चों को खिलाएगा, तालीम दिलाएगा? ये बात आप देखो ना। जो आपने भी अपने आप को तब्दील तो नहीं किया ना उस तरह जिस तरह करना चाहिए? तब्दील कहाँ से? आप कारोबार भी तो हो ना, तब्दील करने के लिए पैसा भी चाहिए। तब्दीली ऐसे तो नहीं आएगी। 2.5 रुपये मजदूरी मिलती थी जब हमने होश संभाला है। हाँ, 2 आने 6 आने 8 आने कपड़े धुलाई की हमने, यानी कि 12 आने में जोड़ा धो के इस्त्री करके 4 मंजिल पे पहुंचाया है। तो वो वक्त फिर भी आज के दौर से अच्छा था। वो आज के दौर से अच्छा था, बड़ी बहारें थी यहाँ पर। उनकी हुकूमत थी, हमें अच्छी तरह से होश है। हम ये 5 रुपए की चप्पल खरीदते थे और जब टूट जाती थी ना
तो ठेले वाले आते थे ये चप्पल तोल के उसके बराबर की चीनी दे के जाते। चीनी देते तोल के, अच्छा, चप्पल के बदले चीनी तोल के देते। 1 किलो चप्पल का वजन है तो 1 किलो चीनी दे के जाएगा वो। लो जी, मतलब कुछ ना कुछ कंपनसेट जो है ना वो हो जाता था। ये बुज़ुर्ग जो है ना, ये पहले की तारीख है, ये थोड़ी बाद की तारीख है। अब इसके बाद की तारीख भी हम आपको सुनवाते हैं। अच्छा जी, इनके बाद की तारीख ये है। अच्छा, आप अभी जब काम कर रहे हैं मुतमिन? हाँ क्यों नहीं, अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है यार। अच्छा, ये काम कर रहे हैं, मगर ये जो हमारी नदी है ना, ये ख़त्म कर रहे हैं। ये देखो सारा पानी आ रहा है गंदा, कोई इंतज़ाम नहीं है सही। सही है ना, तो क्या करेगा। पानी, मीठा पानी बंद कर दिया हमारा यहाँ पे। पहले लाइन पानी आता था, हम बिल भरते थे पानी का, हमारे पास बिल है पानी का। किसी के टाइम में हमारे वाली साहब अभी घर के ऊपर होते हैं। अब मेरा काम है, ये मैं खुद करता हूँ। तो ये देखें जी कितनी प्रॉब्लम्स इन्होंने बयान की कि अभी जो पानी भी बंद कर दिया, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ये बड़ी बात है जी। इस तरह ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। यहाँ हैं जी बुज़ुर्ग, आप बताएं जी, पहले के धोबी घाट में और अब के धोबी घाट में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मतलब पहले क्या यहाँ पर क्या ऐसा था जो अब नहीं है? अभी आप सामने जाएंगे ना, वो पुराने आसार हैं, ये ऐसे सब बने हुए थे यहाँ पर। अच्छा, आगे तक बने हुए थे, उसमें काम लोग हाथ से करते थे, अब तो मशीनें आ गई हैं। वो आसार सब ख़त्म हो गए, ज़मीन नीचे थी, बारिश का पानी सब यहाँ जमा होता है। जिस वक्त पानी यहाँ आता है ना, तो इतना पानी यहाँ होता है, ये सब हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस हिसाब से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। तो उस वक्त जो है ना इस तरह नहीं था? उस वक्त था, मगर ऐसा नहीं था जैसा अब होने लगा है। जो से अभी मौजूद और पिछले साल की जो बारिश थी, सब अशर ख़राब हुआ था यहाँ पर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पूरा कराची का शहर बड़े बड़े लॉन्ड्री वाले आपसे कपड़े धुलवाते हैं अभी भी, ठीक है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे हटते जा रहे हैं, इसकी क्या? जिनकी जेब में सरमाया है, वो सरमाए से सरमाया लगा के ऊँचे होते जा रहे हैं, और जो हम जैसे हैं वो नीचे ही हैं। तो आप क्या मतलब हुकूमत से क्या तवक्को रखते हो कि वो क्या करें ऐसा कि जिससे आपका कारोबार बेहतर हो सके? अब क्या बेहतर होगा कि हमारे पास भी पैसा हो तो हम भी कुछ करें। मतलब कर्ज़े आपको आसान किस्तों पे कर्ज़े दें? हमें कर्ज़े नहीं मिल सकते, अच्छा, इसलिए कि हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टियाँ नहीं है कि जो हम कर्जा लें। बगैर प्रॉपर्टी के कर्ज़े दें? बगैर प्रॉपर्टी के दें, लेकिन ऐसे दें कि एक तो ये सूद चल रहा है, सूद तो हम लोग करते नहीं हैं, सूद पे तो हम लेते नहीं, सूद वैसे ही हराम है। अगर ये है कि इंसानियत की हैसियत से कि अगर मदद करना चाहते हैं तो बिला सूद कर्ज़ फराहम करें हर एक को, ताकि लोग अपनी काम की तरक्की करें, मशीनें लगाएं, अपनी जो सहूलत का सामान है वो ख़रीदें, इस्तेमाल। अगर आपको कर्ज़े दे दिए जाएं तो आपके ज़हन में आइडिया है कि बड़ी बड़ी मशीनें आप लगाएं? लगेंगी। ये जी ज़रा बात बड़ी गौर तलब है। अगर आसान शराइत पर कर्ज़े हसना के तौर पर इनको दिए जाएँ और इनको जो है ना वो मदद फराम की जाए, तो ये बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज़ यहाँ पर बना सकती हैं, जिससे जो है वो बहुत सारा फ़ायदा जो है वो माशी तौर पे इनको तो होगा ही होगा, पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जब हर फ़र्द कमाता है तो ला महल्ला उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होता है। जी, कुछ जो है ना वो फुटेजेस आपको हम जो है ना वो दिखाते रहेंगे, और साथ में जो है मैं कोशिश करूँगा अपने जो है वो CEO शहजाद भट्ट साहब जो दर्द दिल रखते हैं हमेशा जो है ऐसे लोगों के लिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी हमें भूख लग रही थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये बना के जाना है। तो शहजाद भट्ट साहब, आज का जो प्रोग्राम है, मुझे तो बड़ी दिली, मैं खुश भी हूँ कि एक तारीख़ी मकाम पे हूँ, अफसोस भी है कि जो तारीख़ का हिस्सा है उनकी हालत बड़ी दिगरगूँ है। आप क्या कहते हैं? जी मुसव्विर साहब, ये मुझे भी बड़े अरसे बाद मौका मिला। गुज़रते तो हम इस सड़क से रोज़ ही थे, लियारी एक्सप्रेस वे पे या ये जो गार्डन वाली सड़क है बकलापीड़ी वाली, लेकिन नीचे उतरने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन मुझे याद है कि एक वक्त था कि जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे और हम यहाँ से गुज़रते थे अपने घर वालों के साथ, तो ये आप दूर दूर तक कपड़े लहराते हुए नज़र आते थे और धोबी घाट का एक समा होता था। और इस फुटपाथ के ऊपर जब भी मैं गुज़रा हूँ, अब ये उसने इत्तफाक कहिए या जो टूरिस्ट थे उनकी बहुतात कहिए, कि जब भी मैं गुज़रा हूँ मुझे 3, 4, 5 फॉरेनर्स जो हैं वो बग्गी के साथ, घोड़े वाली बग्गी के साथ यहाँ पर विज़िट करते हुए नज़र आए हैं। और उस ज़माने के जो कैमरे होते थे छोटे वीडियोस के, उससे वीडियोस बनाते हुए नज़र आए हैं।
तो एक बहुत बड़ी सनत थी और हमारा अलमिया है कि जहाँ हमने ज़िंदगी के हर शोबे में हमने अपने टैलेंट को। मैं आपको थोड़ा सा टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन थी यहाँ जी जी बिल्कुल, ये टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी, क्योंकि हाथ से मैनुअली कपड़ों को धुलना और इस तरह इन हालात में धुलना, आपको पता है दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी भी आपका प्रोग्राम ये जब जाएगा तो जो इंटरनेशनल हमारे नाज़रीन हैं वो देखेंगे तो वो अब भी हैरान होंगे कि आज के इस दौर में भी मैनुअली तरीके से कुएं से पानी यहीं से निकाल के और यहीं पे हाथ से या छोटी मोटी मशीनों से कपड़ों को धो के और यहीं सुखा के जो है आगे मुहैया किया जा रहा है। बड़ा अलमिया है जी। एक तो ये हुआ कि जब लियारी एक्सप्रेस वे बना तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी कटिंग में आ गया, और उससे बड़ा अलमिया ये है कि लियारी एक्सप्रेस वे के दरमियान जो है तमाम लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया और उनको प्लाट और मुतबादिल चेक्स दिए गए। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि धोबी घाट को इस हवाले से कुछ भी नहीं दिया गया। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि इनको कुछ नहीं मिला, इनको कंपनसेट नहीं किया गया। दूसरा ये कि यहाँ पर काफ़ी जगह मैंने देखी है कि अब वो धोबी घाट तो सुकड़ गया है, बहुत सी जगह कब्ज़ा हो चुकी है। कुछ पिछली जगह पे शायद वो बल्दिया वालों ने एक कचरा गाह बना दी हुई है और वहाँ बदबू और तफ़ुन का बाज़ार गर्म है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमें इत्तलात मिल रही हैं वो ये भी मिल रही हैं कि और ही बहुत से लोग इस जगह पर कब्ज़ा करने के दरपे हैं। तो अभी जो आपसे बात हुई, यहाँ के लोगों ने बात की, तो बिल्कुल जी ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत जो है इसको ऑन करे। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी एक निशानी है, हमारा कदीम विरसा है ये एक बहुत बड़ा। इसको ऑन करे और इनको फैसिलिटेट करे कर्ज़ों की सूरत में, और फिर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करे, इसकी सफाई करवाए, यहाँ पानी का मुनासिब बंदोबस्त करे, बेशक उसके चार्जेस करे। अभी आपको इंटरव्यू के दौरान लोगों ने बताया कि हम पानी का बाकायदा बिल भरते थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर बाकायदा लीगल वाटर बोर्ड के कनेक्शन थे, उन कनेक्शंस को बहाल किया जाए, यहाँ पर लाइट का निज़ाम बनाया जाए, सीवरेज का निज़ाम बनाया जाए, और इन लोगों को फैसिलिटेट करके फिर यहाँ पर इनको छोटे छोटे कर्ज़े देकर इनको बसाया जाए, ताकि ये सनत जो है ये मज़ीद फले फूले और ये सिलसिला आबाद रहे। ये सनत जब बढ़ेगी तो बड़ी एक जो है ना वो भट्ट साहब ने बड़ा मुझे हैरान किया कि यहाँ पर टूरिस्ट आते थे। टूरिस्ट आएंगे जी, डेफिनेटली आएंगे, और उससे भी एक ज़र मुबादला पाकिस्तान को मिलेगा और अच्छा भला मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि एक तो जो है इन लोगों के रोज़गार को बचाया जाए, लोगों को जो है ना वो कर्ज़े फराम किए जाएँ, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कदीमी विरसे को बचाया जाए। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मुसव्वर बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।